हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते। पिछले पार्ट में जैसे हमने देखा था, वांग जी को उसकी मदर की डायरी मिली थी। वांग जी उस डायरी को देख रहा था। उसमें बहुत सारा हिस्सा गायब था क्योंकि वो बहुत सालों से ऐसे ही रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे दीमक भी पड़ चुके थे और दीमक ने उस बुक को या कहूँ तो उस डायरी को आधा खा लिया था और उसमें से आधा लिखा हुआ तो हट ही गया था। बट वांग जी उसे अच्छे से क्लीन करता है और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। उसकी मदर की राइटिंग उसे देखते ही वांग जी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। फिर वो अपनी मदर की लाइफ के बारे में पढ़ने लगता है। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था, मैं लैनी, मैं अपनी लाइफ की कहानी किसी को बताना चाहती हूँ, बट मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे मैं अपने दिल की राज, अपनी ज़िंदगी की राज बता सकूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा राज है जिसे मैं चाह कर भी किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है। मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने उससे वादा किया है। मैं उसके लिए इतना कुछ कर चुकी हूँ। मैं पागल उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ, बट ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती। मैं अपने दर्द को किसी के साथ बयां करना चाहती थी, अपने दर्द को किसी के साथ बांटना चाहती थी, बट मेरे पास ऐसा कोई भी शख्स नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारा सहारा ले रही हूँ। कम से कम मेरे इस दिल का बोझ तो कम होगा, जो मैं किसी को बता नहीं पाई। मैं इसमें लिखकर अपने मन को थोड़ा हल्का तो कर सकती हूँ ना। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं प्यार में सब जायज़ होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने प्यार को पाने से इम्पोर्टेंट अपने प्यार की खुशी होता है। और मैंने अपने प्यार की खुशी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपनी क्या, मैंने तो कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बट मैं इस बारे में किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने प्यार से वादा किया है। मैंने अपने प्यार को उसके प्यार से मिलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्यों? क्योंकि मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि प्यार में कुर्बानी इम्पोर्टेंट होता है और आप जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी इम्पोर्टेंट होता है। मैंने मैं मैं पागल उस इंसान की खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पे लगाकर इतना बड़ा कदम उठा चुकी हूँ। साथ में मैंने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है सिर्फ उस इंसान की खुशी के लिए। बट उस इंसान ने क्या किया, मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। उसने उसने ये बोलते हुए वहाँ पर एक दो बूंद आंसू के भी थे, जो शायद तक सूख चुके थे। मतलब शायद तक नहीं, वो पूरे के पूरे सूख चुके थे, बट रहता है ना, गीले होने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर एक स्पॉट रह जाता है। वांग जी को ये दिख रहा था। वांग जी सोच में पड़ गया था, ये मदर क्या लिखी हुई है? आखिर मदर किसकी बात कर रही है? क्या चांसेस सच कह रही थी कि मदर किसी और से प्यार करती है? आखिर कहानी क्या है? ये बात सोचते हुए वांग जी आगे बढ़ता है। आगे कुछ वर्ड मतलब गायब थे, बट वांग जी इंटेलिजेंट था, तो उसने जोड़ ताड़ के समझ ही लिया कि उसने क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, मैं मैं अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम दोनों बचपन के साथी थे। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। कई बार तो लोगों ने भी बोला था कि हम बड़े होकर शादी भी करेंगे, जिससे मेरे दिल में एक खुशी पनप जाती थी। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या फीलिंग है, बट मुझे अच्छा लगता था उसके साथ रहना, उससे बातें करना। मैं हर पल उसके साथ रहती थी। बट एक दिन सब बदल गया। उस दिन मेरी पूरी ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ ले चुकी थी। उस टाइम मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरी ज़िंदगी के साथ क्या होने वाला है। बट मैं खुश थी, क्योंकि हम दोनों गुरुकुल गए थे। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त भी गए थे गुरुकुल, और साथ ही वहाँ पर हमें और भी सारे दोस्त मिले थे। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे गुरुकुल का वो पहला दिन था। पहले दिन में हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे सीनियर भी वहाँ थे। हम कई बार हमारे सीनियर और गुरुदेव के साथ
बाहर जाते थे, नाइट हंट पे जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बट इन सभी चक्करों में मैंने श्वेता को मिस कर दिया, अपने प्यार को मिस कर दिया। मैंने अपने प्यार को खो दिया क्योंकि मुझे इन सभी में ध्यान ही नहीं रहा कि कब मेरा प्यार किसी और को प्यार करने लग गया। मुझे तो कुछ टाइम लगा ये सब समझने में, क्योंकि जो शख्स हर पल मेरे साथ रहता था, जो हर पल मेरे साथ बातें किया करता था, अब उसका ध्यान कहीं और लगने लग गया है। वो किसी और की तरफ ही देखता रहता है। पहले तो मैंने इसे इग्नोर किया, इसलिए क्योंकि वो हमारी सीनियर थी। हम सीनियर के साथ सीखते थे, पढ़ते थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद तक वो हमारी सीनियर है, इसीलिए वो उस सीनियर से कुछ सीख रहा होगा। बट नहीं, ऐसा था ही नहीं। वो उस सीनियर को पसंद करता था और ये बात मैंने अपनी कानों से सुना था। हमें गुरुकुल में रहते हुए कुछ महीने हो गए हैं। मैं कुछ दिन से उसे नोटिस कर रही थी कि वो मुझसे दूर दूर रहता है, खोया खोया सा रहता है, और हमेशा ही वो अपने भाई और उस औरत के पास रहता था। मुझे पहले लगता था कि शायद तक वो अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही अटैच है, इतने सालों तक ना मिलने की वजह से वो अपने भाई के साथ रहना चाहता था। बट नहीं, ऐसा था ही नहीं। वो तो उस लड़की के साथ रहना चाहता था, उस ओमेगा के साथ रहना चाहता था। और एक दिन तो हद ही हो गई, उसने उस ओमेगा को प्रपोज कर दिया, जबकि उसे पता था कि वो ओमेगा उसके भाई को पसंद करती है। ये देखकर मैं शॉक हो गई थी, क्योंकि ये बात तो हमको भी पता चल गई थी कि वो लड़की उसके भाई को पसंद करती है। फिर भी फिर भी मेरा प्यार उसे भूलने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था और हम लेंस एक बार प्यार करते हैं, और उसने शायद तक उसी को अपना मान लिया था। मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। बट मैं भी तो एक लैन ही हूँ ना, मैं भी एक लैन हूँ, जिस वजह से मुझे भी सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ था, और वो भी उसी से। तो मैं किसी को अपने दिल पे दोबारा ला ही नहीं पाई। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करती थी, जिस वजह से मुझे उसका दर्द देखा नहीं गया। मैं उसके पास गई थी क्योंकि वो रिजेक्शन के बाद टूटा हुआ था। मैंने उससे बात की। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था मेरे सामने। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था, और पहली बार किसी ओमेगा के लिए उसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक ओमेगा का सपना होता है अपने अल्फा को रोते हुए देखना, बट अपने लिए अगर हम हर्ट हो तो उसे हर्ट हो, हम ये चाहते हैं। बट अगर हमारा प्यार हमारे ही सामने किसी और ओमेगा के लिए रो रहा हो तो कैसा दर्द होता है, ये मैं लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती। बट मेरे आंसू मेरे आंसू इसके सबूत हैं, जो अभी भी मैं इसे लिखते हुए रो रही हूँ। ये लिखते हुए भी ना उनके आंखों में आंसू थे। वो लिखती हैं, मुझे उसके आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैं उससे प्यार करती थी, भले ही वो मुझसे प्यार ना करता हो, बट मैं तो करती थी ना। इसीलिए मैंने अपने आप से अपने मन में वादा किया कि मैं अपने प्यार को उसके प्यार से मिला कर ही रहूँगी। भले ही मेरा प्यार मुझे ना मिला हो, बट मैं अपने प्यार को खुशियाँ देकर ही रहूँगी। मैं उस टाइम उसके प्यार में इतनी पागल थी कि मैंने इतना बड़ा प्रण ले लिया भगवान से। ये प्रण लिया था कि मैं अपने जीते जी इन दोनों को मिला कर ही रहूँगी। इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगी। और इस चक्कर में मैंने पूरी पागलपंती ही कर दी। मैंने इतनी बड़ी मूर्खता की काम कर दी कि मैंने 3 ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरी ज़िंदगी तो मेरे काम की नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को मिटाया है। बट मैंने मैंने सबसे बड़ा गुनाह उन दोनों के साथ किया, जो सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते थे।
मैंने उन दोनों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मैंने इतना बड़ा पाप किया कि मुझे उसके लिए क्षमा तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, बट शायद तक मैं ऐसा कर भी ना पाऊँ, क्योंकि मैंने उस इंसान से वादा किया था कि मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूँगी और ना ही मैं इसे किसी को पता चलने दूँगी। मैं अपने ही अंदर इतने बड़े गिल्ट को लेके जी रही हूँ। मैं कैसे बता दूँ मैं कितना कुछ सहन कर रही हूँ। मैंने कितना बड़ा पाप किया है मैं खुद जानती हूँ, बट मैं इसे कभी बता नहीं पाऊँगी। बट भले ही मैं किसी को बता ना पाऊँ, बट मैं तुम्हें बताऊँगी। मैं मैं तुम्हें बताऊँगी कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया है। मैंने जिस इंसान से प्यार किया था, वो अपने प्यार से बहुत प्यार करता था। पहले पहले तो मैंने उसे बोला भी था कि उसे भूल जाओ, किसी और को देखो, शायद तक कोई होगा जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, बट वो तुमसे बहुत प्यार करता होगा। एक इंसान के पीछे मत जाओ। बट उस इंसान ने मेरे मेरे सामने कहा था कि नहीं, मैं प्यार करता हूँ तो सिर्फ उससे ही करता हूँ, उसी से शादी करूँगा, अगर वो नहीं तो कोई और नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुँची थी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि देखो, कोई आस-पास ही देखो, कोई होगा तुमसे प्यार करने वाला। मैंने कई बार उसे हिंट दिया था, बट उसने सब कुछ इग्नोर किया, क्योंकि वो तो उसके प्यार में पूरा पागल ही हो चुका था। वो अजीब सी बर्ताव करने लग गया, वो उसका स्टॉकर बन गया था। मैंने कई बार उसे रोकने की कोशिश की कि तुम एक अच्छे फैमिली से हो, तुम इस तरीके से मतलब इस तरीके के इंसान नहीं हो, तुम गलत नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तो उसने अपने क्लैन के रूल को भी तोड़ दिया। कई सारे रूल को उसने उस लड़की को फोर्स करने का ट्राई किया, अपने साथ शादी करने के लिए भी फोर्स किया, बट उस लड़की ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपने प्यार से बहुत प्यार करती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और उस टाइम उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उसने पहली बार वो ड्रिंक किया था, क्योंकि कभी वो ऐसा करता ही नहीं था, कभी वो रूल को नहीं तोड़ता था, बट उस लड़की की वजह से उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। उस दिन उसके बहुत बुरे हालत हो गया था। वो गुस्से में भी था, क्योंकि उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था। वो उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था, वो कुछ भी करके उस लड़की को अपना बनाना चाहता था। इसीलिए गुस्से में उसने उस लड़की के साथ फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। मैं मैं ये सहन नहीं कर पाई। मैं मैं हर पल उसका पीछा करती रहती थी, जिस वजह से उस दिन भी मैंने उसे देख लिया कि कैसे वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। मैं मैं ये देख नहीं पाई, इसीलिए मैंने उसे रोका। वो पूरी तरीके से नशे में था, जिस वजह से उसको होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। मैंने उस लड़की को वहाँ से भेज दिया था और मैं अपने दोस्त को संभालने लगी थी, बट वो इतने ज़्यादा नशे में था, इतने ज़्यादा गुस्से में था। उसने उसने मेरे साथ ये बोलते हुए वहाँ पर एक पॉज़ था, यानी कि जिस ब्रश से वो लिख रही थी, वो ब्रश वहाँ पर रुक चुका था, जिस वजह से इंक का निशान वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया था और साथ ही वहाँ पर 1-2 आँसू की बूँद भी थी। फिर मैडम लैन बोलती है, मैं मैंने उस दिन उसे महसूस किया था। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी, बट फिर मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरे साथ ये सब कर लिया है और मैं अगर उसे बोलूँगी कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है, तो शायद तक मुझे एक्सेप्ट कर लेगा उसे भूल कर, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मुझे इस तरीके से वो छोड़ तो नहीं सकता। इसीलिए मैंने सुबह होते तक उसका साथ दिया। सुबह होते तक मैं उसके साथ रही। जब उसे होश आया, तब उसने मुझे अपने पास देखा। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो गया था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि तुम उसे भूल जाओ, वैसे भी तुम अब मेरे साथ हो, तुमने मुझे नोट कर दिया है। बट उसने मुझे साफ-साफ मना कर दिया, मेरे मुँह पे मना कर दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसके अलावा
किसी को प्यार नहीं करूँगा और ये जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। उसने मुझे ये सब भूल जाने को कहा। मैं उस टाइम बहुत बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। मैंने उसे बहुत समझाने का ट्राई किया, मैंने ये तक बता दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, बट उसने मेरे मुंह पर ही मुझे मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसने कभी भी मुझे उस तरीके से देखा ही नहीं है। उस टाइम मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर भी उसे मनाने का ट्राई कर रही थी, बट उस दिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने मेरे साथ दोस्ती भी तोड़ने की बात कर दी थी, बट मैं उसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, भले एक प्रेमिका के रूप में ना सही, बट एक दोस्त के रूप में ही मैं उसके साथ रहना चाहती थी। इसीलिए मैंने सब कुछ भुलाकर फिर से उसके साथ रहना स्टार्ट किया। वो फिर से उस लड़की के पीछे पड़ गया, बट अब तो हद ही हो गया था, क्योंकि उसके भाई ने उस लड़की से शादी करने की बात सबसे कह दी थी। और मेरा दोस्त उस टाइम बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो उस लड़की से हद से ज़्यादा प्यार करने लग गया था, पागलों की तरह प्यार करने लग गया था। वो उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार था, यहाँ तक कि वो अपने भाई को भी मारने को तैयार था। एक दिन तो पूरा हद ही पार हो गया। उसने उसने अपने भाई को नशा दे दिया, जिस वजह से उसका भाई बेहोश हो गया था। वो वो उसे मारने वाला था, बट उस टाइम सही टाइम पे मैं आ गई, नहीं तो उसके हाथों से उसके भाई का कत्ल हो जाता। मैं ये देख नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे रोका। वो मुझ पे बहुत गुस्सा हुआ था, क्योंकि उस टाइम वो अगर अपने भाई को मार देता तो उसकी प्रेमिका, या कहूँ तो वो लड़की उसे मिल सकती थी, बट मैंने जब उसे रोक दिया तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने मुझे बहुत सुनाया, यहाँ तक कि उसने अपने भाई को मारने की भी कोशिश की। मैं ये होते हुए नहीं देख सकती थी, मुझे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, इसीलिए मुझे उस टाइम जो समझ में आया मैंने उसे बोल दिया कि मैं उसकी हेल्प करूँगी, उसकी प्रेमिका को पाने में मैं उसकी हेल्प करूँगी, उसके भाई को उसकी प्रेमिका से दूर करने में। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर क्या, मैंने एक बहुत बड़ी कदम उठाई। मैंने सबको ये कह दिया कि उसके भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। ये सुनकर सब शॉक हो गए थे। सभी लैंड क्लैन वाले मुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि मेरी फैमिली लैंड क्लैन में ही पली बढ़ी है। मेरी फैमिली लैंड क्लैन की है, जिस वजह से सब मुझ पे विश्वास करते थे। उनको ये भी पता था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में कभी झूठ नहीं बोला था, बट मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने उसके लिए झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ, जिससे सभी की ज़िंदगी तबाह हो गई। उसके भाई ने बहुत बार बोला कि वो ऐसा नहीं है, उसने कभी भी उसे मतलब मुझे टच नहीं किया है, मेरे साथ ये सब नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बस वर्ड लिखा हुआ था। उसके बाद वो वर्ड वहाँ पर गायब हो चुका था, क्योंकि दीमक ने उसे खा दिया था। उसके बाद बहुत सारा वर्ड वहाँ पर कट था, बट कुछ कुछ वर्ड वांग जी को समझ आ रहा था। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। फिर दूसरे लाइन में लिखा हुआ था, मैंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया, बट उसने मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने तो मेरे साथ दोस्ती भी तोड़ दी थी, क्योंकि वो लड़की इस राज्य को छोड़ के चली गई थी। उसे अपनाने से मना कर दिया था। फिर फिर वहाँ से पेज गायब, यानी कि दिमाग ने खा दिया था। वांग जी फिर पेज पलटता है, बहुत सारे वर्ड उसमें से गायब थे। कुछ कुछ वर्ड ही वांग जी को समझ आ रहे थे, मतलब एक पेज तो पूरा गायब ही हो चुका था। वांग जी बस पेज को देखे जा रहा था। फिर वांग जी दूसरे पेज को देखता है, जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था वांग जी को। वांग जी पढ़ता है, मेरे अब दो बच्चे हो चुके हैं, बट मैं फिर भी एक ऐसी औरत हूँ जिसे प्यार मिला ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, बट मुझे अल्फा का प्यार मिला ही नहीं। पहला जिससे मैंने प्यार किया, बट उसने मुझे एक यू यू समान समझा। दूसरा जिससे मेरी शादी हुई, उसने तो मुझे साफ साफ समझा दिया था कि वो कभी मुझे प्यार नहीं करेगा, और मुझे भी
मुझे भी उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से उनके आँखों में उनकी प्रेमिका के लिए प्यार देखा था। शायद तक वो प्यार कभी मेरे लिए हो ही नहीं सकता, बट मैंने फिर से एक गलती कर दी। शायद तक मेरे जिस्म की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि इतने सालों तक वो नहीं बुझी, तो शायद तक मैंने उसे ये बोलते हुए फिर से वहाँ पर एक इंक का बहुत गहरा सा निशान था। उसके बाद फिर से वहाँ पर दिमाग ने मतलब खा दिया था, उस पन्ने को खा दिया था, तो वहाँ पर का पूरा लिखा हुआ कट गया था। फिर से नीचे लिखा हुआ था, मैं कैसे बताऊंगी अपने दोनों बच्चों को कि उनके फादर कौन है। मैंने मैंने खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दी। एक बेटा किसी और से है, तो दूसरा बेटा किसी और से। मुझे घिन आती है अपने आप से, घिन आती है मुझे अपनी बॉडी से, घिन आती है मुझे अपने सोल से, घिन आती है मुझे अपने ओमेगा से, जो इतने सालों से अपने हवस को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने अपने आप से वादा मुझे किया था प्यार नहीं कि मिला? मैं अपने क्यों? प्यार के अलावा ये किसी को बोलते भी हुए अपनी बॉडी वो को रोने टच लग नहीं गई करने थी। दूंगी। वहाँ पर आंसू बट की बहुत सारी मैंने बूंदें थी। ये गुनाह किया वांग है। जी बस उस मैंने पन्ने को पाप देख किया रहा था। था। उसका मैं हाथ काँप रहा मैं था, अगर क्योंकि अगर मैंने अपने आप को उसकी अपने पति पूरी को की भी पूरी टच उम्मीद करने टूट दिया चुकी होता, थी, तो एक जिसको बात ये वो मान के भी बहुत होता प्यार क्योंकि करता वो था। मेरे हस्बैंड उसकी है, मेरे ज़िंदगी में अल्फा इतना है। कुछ हुआ है। बट उसने नहीं, वो जिस मेरे इंसान को पति वांग नहीं जी थे। जिसने मुझे छुआ था, वो कोई और था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। बट चिंगेंजुन, आप कितने ज़्यादा दयालु हो कि आपने मुझे अपनाया, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और के बच्चे को आपका नाम दे रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतने ज़्यादा दयालु, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो सकते हो। मैंने आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, फिर भी आप मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हो, इतना प्यार देते हो, इतना सम्मान देते हो, और यहाँ तक कि मेरे बच्चे को आपने अपने बच्चों जैसा प्यार किया। उन्हें ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो आपके बच्चे नहीं हैं। मैं मैंने सच में आपके साथ बहुत गलत किया है। मैं इस बात की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, बट मुझे माफ़ करना, मैं ये बता नहीं सकती। ये बोलते हुए फिर से वहाँ पर आंसू की बहुत सारी बूंदें थी। वांग जी ये देख रहा था, उसकी मुट्ठी बहुत ज़्यादा कसी हुई थी, इतना ज़्यादा कि उसके हथेलियों में उसके नाखूनों के निशान बन चुके थे। वांग जी के भी आंखों में आंसू भर चुका था। वो जानना चाहता था कि उसकी मदर किससे प्यार करती थी, आखिर उसका बाप कौन था, जानना चाहती थी। अगर चिंगेन जुन इतने ही अच्छे थे, तो उसकी मदर क्यों मरी, क्यों उन्होंने अपने आप को मारा, ये सब बता भी तो सकते थे। क्यों इतना कुछ सफ़र किया उन्होंने, वो जानना चाहता था। फिर वो आगे बढ़ता है। कुछ लफ्ज़ तो उसमें मीठा हुआ था, बट फिर से वांग जी जोड़ तोड़ के आगे पढ़ना स्टार्ट करता है। मुझसे गलती हुई थी, मैंने उसका पश्चाताप करने की कोशिश की, बट उस दिन से मेरा दोस्त और भी ज़्यादा मुझसे नफ़रत करने लग गया। उसे लगता था कि मैं एक बज़ारू लड़की हूँ, जो किसी के साथ भी मुँह काला करने को तैयार रहती हूँ। पहले उसके साथ, उसके बाद मैंने उसके भाई के साथ शादी की, और अब किसी और के साथ। मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा ही अपने दिल में चोट लगी थी, क्योंकि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, बट उसने मुझे यूं ही बस कह दिया। मैं फिर भी उससे प्यार करती थी, बट मुझे एक बात की खुशी थी कि कम से कम मेरी ज़िंदगी में अल्फ़ा का प्यार नहीं तो बच्चों का प्यार तो है। मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। सीचैन, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और नानसान, वो तो मुझ पे जान छिड़कता है। सीचैन अब बड़ा हो चुका है, अब उसे क्लैन संभालना है, इसीलिए वो अब पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है। वही वांग जी,
वांग जी तो मेरा पल्लू नहीं छोड़ता है, हमेशा ही आगे पीछे डोलता रहता है। वो जब भी मेरे पास रहता है मैं अपनी सारी गम, सारा दुख भूल जाती हूँ। मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, बट मेरी किस्मत भी कितनी ज़्यादा ख़राब है ना। जिस बच्चे को मैंने अपने प्यार के अंश से पाला है, मतलब कि मेरा पहला प्यार, उसने मेरे गर्भ में अपने अंश को डाला था। वो बच्चा मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना मेरा लहसन मुझसे करता है। और ये तो एक गलती की निशानी है। लहसन, मैं कैसे तुम्हें बताऊंगी? अगर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कैसा फील होगा कि तुम मेरे प्यार की नहीं, एक गलती की निशानी हो। ये सुनकर वांग जी को तो ऐसा धक्का लगा था। जो वांग जी अभी खड़ा खड़ा वो सब पढ़ रहा था, वो तो जमीन पे ही गिर जाता है। वो उस पन्ने को बार बार रीड कर रहा था, उस लाइन को बार बार रीड कर रहा था कि लहसन, तुम मेरे प्यार के नहीं, एक गलती की निशानी हो। वांग जी को इतना ज़्यादा मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल पे एक खंजर से चुभ हो दिया हो। वांग जी ये विश्वास नहीं करना चाहता था, वो उसे फाड़ के फेंक देना चाहता था, बट नहीं, वो ऐसे कर नहीं सकता क्योंकि उसे अपनी सच्चाई जाननी है, सारा सच्चाई जानना है। फिर से वांग जी आगे बढ़ता है। मुझे माफ़ करना लहसन, बट मैं ये कभी भी तुम्हें बता नहीं पाऊंगी कि तुम किसका अंश हो, क्योंकि वो इंसान भी तो मुझसे प्यार नहीं करता। उसको भी किसी ने नशा दिया था और उस नशे में ही उसने मेरे साथ ये सब किया था। बट एक बात है, तुम्हारे फादर, मतलब कि जिसका अंश तुम हो, वो बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाने का प्रस्ताव दिया था, तुम्हें पालने का प्रस्ताव दिया था, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे तो पता था ना कि मेरी शादी चिंगेंजन से हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी ही सब कुछ मैसअप कर दिया था और मैं मैसअप नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया और मैं वापस लैंड आ गई थी। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, बट अचानक ही तुम मेरे गर्भ में पलने लगकर। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें मिठा दूँ, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ लहसन। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चे को अपने कोख में मार दूँ। मैंने चिंगेंजुन को सब बता दिया था, बट उन्होंने उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा गिल्टी हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या पाप कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी वादा किया कि इस बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे और वो तुम्हें अपना अपना बेटा बनाएंगे। ऐसा हुआ भी। सभी लोगों को यही लगता है कि तुम उनके अंश हो, बट सिर्फ मैं और चिंगेंजुन ही जानते थे कि असल में सच्चाई क्या है। बट अचानक ही मुझे एक दिन पता चला कि उस दिन जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, बट दीमक ने उस हिस्से को पूरा खा दिया था, तो वांग जी को पता ही नहीं चला कि उसके बाद लिखा क्या हुआ है। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मैंने उससे बात भी किया कि आखिर ये सब क्यों किया तुमने, बट उसका एक ही जवाब कि वो उस लड़की के लिए सब कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा था। उसने फिर से मेरा इस्तेमाल किया उस लड़की को पाने के लिए। मैं उसे मैं उसे कोसना चाहती थी, बट मैं उसे कुछ बोल भी ना पाई क्योंकि दिल ये मेरा दिल ही बीच में आ गया। मैं इतना कुछ सहने के बाद भी उसे प्यार करती थी। मुझे तो उस टाइम ही मर जाना चाहिए था, बट मैं ऐसा कर भी नहीं पाई। मैं सच में बहुत बड़ी पागल थी। उसने फिर से मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। मैं तो पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बट उसने मुझे अपनी बातों में इतना बुरी तरीके से फंसाया कि देख लेना, जब वो चांसे से शादी करेंगे उसके बाद वो चिंगेंजुन को उससे पद से हटा देंगे और उसके बाद वो मुझसे भी शादी कर लेंगे। मैं फिर से उनके बातों में आ गई थी।
मैं पागल फिर से उनकी बातों में आ गई और मैंने फिर से उनका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे लगा शायद तक वो ऐसा करेगा, क्योंकि उसने मुझे इतना यकीन दिला दिया था। फिर वो उसे शादी करने के लिए जोर तोड़ लगाने लग गया, यहाँ तक कि उसने अपने भाई की तबीयत भी ख़राब करने के लिए क्या क्या मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया था। मुझे ये पता था, बट मैं ये कभी रोक नहीं पाई। मैं रोक नहीं पाई क्योंकि मुझे उसके साथ रहना था। अगर चिंग एंजन इस दुनिया में नहीं रहते तो शायद तक मैं उसके साथ रह सकती थी, क्योंकि लैन क्लैन का एक रूल है, अगर क्लैन लीडर की वाइफ 30 साल से कम की है और उसके पति उससे पहले ही मर जाते हैं और क्लैन में कोई नया क्लैन लीडर बनता है या उसका भाई क्लैन लीडर बनता है, तो क्लैन के साथ साथ उसकी वाइफ भी उसकी पत्नी बन जाती है। ये एक अजीब नियम है लैन क्लैन का, बट ये नियम था जो उसे पता था, इसीलिए उसने मुझे अपने बातों में फंसा लिया। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि चांगसे से शादी करने के बाद जब उसके भाई चिंगेंजुन इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब वो मुझसे शादी कर लेंगे और उसके बाद वो मुझे प्यार देंगे। और मैं पागल उनकी बातों में फिर से आकर उनका सपोर्ट करने लग गई थी। बट अब इतने साल हो चुके हैं, बट अभी तक उसने मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाया। हमारे हमारा रिश्ता अभी भी वैसा का वैसा ही है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप से नाखुश हो गई थी। मैं किस लिए जी रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट एक बात की खुशी है कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं, उनके सहारे ही मैं रह रही हूँ। मुझे इतनी खुशी है। फिर वहाँ पर बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई थी, मतलब उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, हर एक दिन की बातें लिखी हुई थी। उस दिन से उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। वो हर एक पल की बातें लिखती थी कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ खेलती है, कैसे वो वांग जी के साथ खेलती है, कैसे वो हर पल उस पर्सन को देखती है, बट वो पर्सन उसे इग्नोर करके चला जाया करता है। हर बात वो बहुत अच्छे से देखती थी, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो उस पल का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो इंसान चांग से शादी करेगा और उसके बाद लैन चिंगेंजुन को ख़त्म करके लैनी उनकी वाइफ बन जाएंगी और फिर वो सब एक साथ रहेंगे। उसका प्यार उसे फिर से प्यार करेगा। यही बात सोचते हुए लैनी ने इतने साल बिता दिए और फाइनली वो टाइम आ भी गया जिसका उसे इतने सालों से इंतज़ार था। चांग सी सरन फिर से लैन क्लैन आई, बट अपने छोटे से बच्चे के साथ। वो शॉक हो गई थी। उसको बहुत ज़्यादा शौक लगा कि चांग से सरन की शादी हो गई थी, बट वो खुश भी थी कि चलो अब वो जिस पल का इंतज़ार कर रही थी वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसा हुआ भी। उस पर्सन ने, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसे थोड़ा-सा सस्पेंस रखने की कोशिश कर रही हूँ। उस पर्सन ने चांग से सरन को कई बार बोला कि उससे शादी कर लो, उससे उसके साथ रहो, बट हमेशा ही चांग से सरन मना ही करती रही, क्योंकि उसे बिल्कुल भी वो पर्सन पसंद था ही नहीं। वो हमेशा ही चिंगेंजुन से प्यार करती थी, वो चिंगेंजुन के साथ ही रहेगी, ये कहते हुए उसने मना ही कर दिया था। वहीं चिंगेंजुन ये सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस बार अपने क्लैन का जो रूल था उसे अपनाया। उसका पहले से ही ये था ना, नियम था कि वो कभी भी दो शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसे ना दो शादी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा से ही चांग सरन से ही शादी करना चाहता था, एक ही शादी करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी शादी मैडम लैन से हो गई। चिंगेन जुन का एक ही कॉन्सेप्ट कि उसे एक शादी करनी थी, जिस वजह से वो चांग सरन से शादी नहीं कर पाते और चांग सरन भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसीलिए वो चली गई थी वहाँ से। और अब जब वो वापस आई है और जब फिर से उसे वो पर्सन परेशान कर रहा था, तो चिंगेंजुल इस बार बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाते और उन्होंने शादी कर ली थी। और किस वजह से की थी ये आपको पता है, बट उसका भी एक सीक्रेट है जिसको वांग जी
पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो किताब या कहूँ तो वो डायरी बहुत पुरानी थी, तो 2 पन्ने आपस में बहुत बुरी तरीके से चिपक गए थे और वही 2 पन्ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उसी चीज़ में लिखा हुआ था उसकी मदर के मरने का राज। उसकी मदर क्यों, मतलब उन्होंने अपने आप को क्यों मारा, ये सब उसी 2 पन्नों में लिखा हुआ था। बट वो बहुत बुरी तरीके से चिपके हुए थे और उसके बाद का पूरा पन्ना तो खाली था। वांग जी उस पन्ने को पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ही आराम से उस पन्ने को, यानी कि वो दोनों पन्नों को अलग करने लगता है। बट होता है ना कि 2 पन्ने एकदम टाइटली चिपके हैं, तो ज़बरदस्ती अगर आप निकालने की कोशिश करो तो पन्ना थोड़ा सा ही सही फट ही जाता है और एक पन्ना दूसरे पन्ने से चिपका ही रह जाता है। वांग जी जब ऐसा करता है तो उस पन्ने का, मतलब कि दूसरे पन्ने का कुछ हिस्सा दूसरे पन्ने पे लग चुका था। वांग जी उसे देखता है, यानी कि वो थोड़ा सा फट गया था, बट वांग जी फिर भी उसे पढ़ने का ट्राई करता है। उसमें लिखा हुआ था, मैंने फिर से गलती कर दी, मैंने फिर से एक ऐसा पाप कर दिया कि अब तो मुझे नर्क में ही जगह मिलेगी, नहीं नर्क से भी बदतर जगह मिलेगी, क्योंकि मैंने फिर से उस इंसान को पाने के लिए एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। चांग से सरन उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। चांग से सरन वहाँ से छूट के भागने वाली थी, बट मैंने चांग से सरन को उसके साथ रूम में बंद कर दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा ही उस टाइम अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, बट मैं उसके प्यार में इतनी पागल थी कि मैंने उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया और फिर चांग से सरन के साथ उसने ये बोलते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दाग था, मतलब कि इंक का निशान, और उसी इंक के निशान में वो कॉपी दोनों चिपके हुए थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा अगर इंक रहे ना तो कॉपी चिपक जाती है, तो वैसा ही उसके साथ भी हुआ था, इसीलिए वहाँ पर कॉपी चिपक गया था। फिर से वांग जी आगे पढ़ने का स्टार्ट करता है। उसके बाद मुझे लगा था कि शायद तक चांग से सन मुझसे शादी कर लेंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसकी जगह सभी तरफ र्यूमर फैलने लग गई कि चिंग हैंजुन और चांग से सैन के बीच में रिश्ता बन गया है, और इस चीज़ से वो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मतलब कि वहाँ नाम लिखा हुआ था, बट नाम ना पढ़ने के कारण ना दब गया था, तो वांग जी को समझ में नहीं आया कि क्या नाम लिखा हुआ था। वांग जी आगे बढ़ता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और इस वजह से उसने किसी और से शादी कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मैंने उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया था उस दिन, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो चांसे से शादी करेगा और चांसे के बाद वो मुझसे शादी करेगा, बट उसने मुझसे वादा तोड़ दिया। उसने किसी और से शादी कर ली, और लैंडक्लैन में तो रूल है कि सिर्फ एक ही शादी होगी, बट उसने किसी और से शादी कर ली। अब तो मेरा कोई चांस ही नहीं। अगर वो क्लैन लीडर बन भी गया तो वो ज़बरदस्ती चांस से ही शादी करेगा, और मेरा क्या, मैं क्या, मैंने इतना कुछ उसके लिए किया और उसने मुझे एक चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल फेंका। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। मैंने उससे लड़ाई की, मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती आई हूँ, बट तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। बट उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था, मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, और साथ में चांग से सरन के ऊपर भी। मैं पागल हो चुकी थी। मुझे लगा कि अगर चांग से सरन नहीं रहेगी तो वो तो मुझसे ही शादी करेगा ना, क्योंकि अगर चांग से सरन नहीं रहेगी, चिंग जो नहीं रहेंगे, तो फिर मैं बचूँगी, और फिर वो अपनी वाइफ के साथ फिर मुझसे शादी कर लेगा और फिर मैं उसके साथ रहूँगी। यही सोचकर मैंने चांग से सरन को मारने की कोशिश की, बट उसके बाद चिंग हैंजुन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि चिंग हैंजुन ने इतने सालों तक मुझे सम्मान दिया और फिर भी मैंने चांसे को मारने की कोशिश की, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी चांसे से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, बट उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया, क्योंकि इतने सालों तक मैं उनके साथ थी। साथ ही वो मेरे बच्चों को अपना बच्चा मानते थे, यहाँ तक कि चांग से भी दयालु थी, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया था।
वही मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। बट वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें यानी कि मेरे दोस्त को पता चला कि मैंने चांसी सरान को मारने की कोशिश की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया था। यहाँ तक कि उसने बहुत बुरी बुरी बात मुझे बोली थी। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, बट नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ इस इंसान का साथ देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बट अब नहीं, मैं अब चिंग एंड जुन को सारी सच्चाई बता दूंगी। शायद तक ये बात उसे पता चल गई और उसने चिंग एंड जुन को भड़का दिया। और चिंग एंड जुन भी चांगसे सैन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिस वजह से वो चांगसे सैन को कुछ भी हार्म नहीं होना देना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने मुझे एक दूर से वीरान से घर में भेज दिया। मुझे भी अब इन सभी से कोई मतलब नहीं रखना था, इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से आ गई। बस इतना ही वर्ड वांग जी पढ़ पाता है, क्योंकि बाकी का वर्ड तो पूरा ही मतलब पहले ही बताया था ना कि कॉपी का पन्ना दोनों चिपक गया था, तो कुछ पन्ने फट भी गए थे, मतलब कुछ हिस्सा फट भी गया था, तो वांग जी पढ़ ही नहीं पाता। वांग जी उस पन्ने को निकालने की कोशिश करता है, बट जब वो निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसके हाथ बहुत काँप रहे थे। और ऐसी हालत में ना, मतलब जब हड़बड़ी करो तो कुछ गलती हो ही जाती। वांग जी से भी गलती हो गई, वो पूरा पन्ना ही फट गया। वो जो हिस्सा वांग जी निकाला था वो भी पूरी तरीके से फट गया। वांग जी जो जानना चाहता था कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई, आखिर कारण क्या था, वो तो पता लगा ही नहीं पाता। वांग जी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो पूरा कॉपी फाड़ के फेंक देता है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि बाहर बैठे हुए पक्षी भी उड़ के भाग जाते हैं। वही वांग जी अब पूरी तरीके से रोने लग गया था, बहुत बुरी तरीके से। वो पूरा ज़मीन पे ही लेट जाता है। वो इतनी बुरी तरीके से रो रहा था कि उसको होश ही नहीं था कि वो अभी कैसी हालत में है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो अभी अपने रूम में बैठा हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा सदमे में था। बट जैसे उसे फ़ील होता है कि कुछ तो हुआ है, मतलब एक माँ को ओमेगा को पता चल जाता है कि उसका अल्फ़ा किस हालत में है, क्या फ़ील कर रहा है। और विंग तो एक रेयर ओमेगा है, उसे दूर रहकर भी पता चल जाता है कि उसका अल्फ़ा भी किस कंडीशन में है। विंग जैसे पता मतलब उसे जैसे ही पता चलता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ही बुरी हालत में है, वो बिना देरी किए वहाँ से उठकर वांग जी के पास जाने लगता है। उसे पहले समझ नहीं आया था कि वांग जी कहाँ होगा, बट धीरे-धीरे उसे एहसास होता है कि वांग जी अभी सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है और वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मदर से करता है। 2 ही जगह हैं जहाँ वांग जी जा सकता है, एक अपनी मदर के ग्रेव पे और दूसरा उसके कॉटेज पे। विंग सबसे पहले अपने उसकी मदर के ग्रेव के पास जाता है, बट वहाँ वांग जी नहीं था, तो दूसरा ऑप्शन वांग जी उसके रूम पे ही होगा। यही सोचकर विंग जल्दी से उसके रूम में जाता है और जैसे ही वहाँ का वो सीन देखता है, उसे तो एकदम ज़्यादा शॉक लगा था। वांग जी बुरी तरीके से रो रहा था, उसका मतलब कोई हालत ही नहीं था। वो बुरी तरीके से ज़मीन पे लेटा हुआ था, उसके बाल फैले हुए थे, उसकी आँखों से पूरी तरीके से आँसू निकल रहे थे, यहाँ तक कि वांग जी के गाल भी पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। ज़मीन पे वांग जी के खून के निशान भी थे, यानी कि वांग जी ने अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर उस ज़मीन पे बहुत बुरी तरीके से मारा था। वो ये यकीन नहीं करना चाहता था, जो भी उसने पढ़ा, जो भी उसको महसूस हुआ, जो भी उसकी मदर ने लिखा, ये सच नहीं हो सकता। यही सोचते हुए वांग जी बस अपने आप को मारे जा रहा था, अपने हाथों को ज़मीन पे मारे जा रहा था। वहीं जब विंग देखता है कि वांग जी के हाथों से खून निकल रहा है, तो वो अब रोक नहीं पाता और वो भागकर वांग जी के पास जाता है और वो सीधा वांग जी को खींचकर अपने बाहों में ले लेता है। वहीं वांग जी जब विंग के फेरोमोन को फ़ील करता है, तब वो थोड़ा-सा शांत हुआ था, बट वो उसे पूरी तरीके से हग करके रोए जा रहा था। विंग भी उसे बहुत ही टाइटली हग कर लेता और वो उसे कम्फर्ट देने के लिए अपने फेरोमोन को रिलीज़ कर रहा था। और यहीं पर हमारा ये एफएफ अभी ख़त्म होता है। आप बताना आज का पार्ट आपको कैसा लगा? और हाँ, बाहर से अगर गाड़ियों की आवाज़ आए ना तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं बाहर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके? फिर हम बाद में जानते हैं आखिर अब क्या होगा। और हाँ, 2 ही चैप्टर बचा हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा, ओके?